जी तो देखें, अब इसको हमें प्रूव करना है कि साइन हाइपरबोलिक जो हमारे पास 4x है वो किसके बराबर है, ये जो गिवन हमारे पास रिलेशन, ठीक है। तो किस तरह से प्रूव करेंगे, मैंने अभी बताया साइन हाइपरबोलिक 2x किसके बराबर है, 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x। अब याद रख लें हमारे पास जो डबल है, अब इधर हमारे पास इसमें साइन हाइपरबोलिक 4x को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन हाइपरबोलिक 2 इंटू 2x, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या था, सिर्फ हमारे पास 2 के बाद सिर्फ x था, अब x की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 2x आ गया। तो सिंपली बात है, जहां पर हमारे पास x होगा वहां पर हम क्या रख देंगे, हम 2x रख देंगे बस। जहां पर x होगा हम क्या रख देंगे, 2x रखेंगे। तो अल्टीमेटली ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन हाइपरबोलिक 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे हम, हमें पता है कि टू, अब अगेन 2 सेम साइन हाइपरबोलिक 2x को किस तरह से लिखेंगे हम, सेम आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x। इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक 2x हमारे पास पता है किसके बराबर है, कॉस हाइपरबोलिक 2x हमारे पास जो है वो होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये सारा इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा 4, ये हमारे पास हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक क्यूब एक्स। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारे पास 4 साइन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स, ये हो जाएगा, और कोस हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास सेम रहेगा। अगर इसको मजीद हम सोल्व करें तो 4 साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो इसको हम इससे लिख सकते हैं कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स। अब देखें ये क्यों हम कर रहे हैं, रटा लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखें इस टर्म को हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन इस तरह से, क्वेश्चन में टर्म इस तरह से आ रहा है जिसमें साइन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स है और उसके साथ कोस हाइपरबोलिक एक्स है, पर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि कोई कोस हाइपरबोलिक क्यूब वाला टर्म है। तो इसको अल्टीमेटली हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स मैंने अभी बताया वो किसके बराबर था हमारे पास, कोस हाइपरबोलिक एक्स। अगर मैं इसको दूसरे पेज में करें तो 4 सेम और साइन, इधर हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स, 4 साइन हाइपरबोलिक एक्स, और ये हमारे पास क्या है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, मैंने एक आपको आइडेंटिटी बताई है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हमारे पास होता है 1 की। अब हम इसमें से अगर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो जहां पर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर आएगा मैं वहां पर क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक क्यूब इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। इसको सोल्व करें मजीद तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 साइन हाइपरबोलिक एक्स, जैसे ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी, सिमिलरली ये इससे भी होगा, ये तो हम एक साथ करके लिखें तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 साइन हाइपरबोलिक क्यूब इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और ये हमारे पास लास्ट वाला सेम रहेगा। अब देखें कोई सेम टर्म में तो हम उनको ऐड कर लें, कोई है सेम टर्म, बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा 4 साइन हाइपरबोलिक एक्स सेम रहेगा
कोस हाइपरबोलिक एक्स सेम रहेगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम। उसके बाद इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बिल्कुल यही पूछा गया था, तो ये क्या होगा हमारे पास, जहाँ तक भी सही है, पर हम अगर कॉमन लें तो जो ये हमारे पास प्रूव हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है कोस हाइपरबोलिक 3x। अब ये मैं इसकी आपको हिंट दे देता हूँ, आप खुद ट्राई कर लेना कि हमारे पास जो कोस हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल टू 4 cos हाइपरबोलिक क्यूब x माइनस 3 cos हाइपरबोलिक x। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको प्रूव करें। आप इसको इस तरह से प्रूव करें कि 3x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x प्लस, अब इस पर फार्मूला लगाएं। फार्मूला आपको पता होगा कि क्या होता है हमारे पास, कोस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा या x प्लस वाई जो भी हो, तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है कॉस हाइपरबोलिक अल्फा कोस हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो ये आप इसको ट्राई कर लेना, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आप खुद इसमें ट्राई करके देख लेना। उसके बाद हम आ जाते हैं अब 9 पार्ट की तरफ। तो 9 पार्ट में हमें ये कहता है कि पार्ट ये कि साइन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स हमारे पास किसके बराबर है, सॉरी पावर 4 है, वो हमारे पास कह रहा है कि इसको प्रूव करेंगे हमारे पास किसके बराबर है, कोस हाइपरबोलिक 4x के बराबर माइनस 4 कोस हाइपरबोलिक 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो किस तरह से प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास पता है आपको क्या है, वो है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर करके होल स्क्वायर, बात सेम हो जाएगी अल्टीमेटली। तो हमें पता है कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू दिस, इसमें से हम निकालें तो ये किसके बराबर हो जाएगी, या इसमें से निकालें तो ये किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये उस साइड पे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये क्यों कन्वर्ट करें, देखें क्वेश्चन जो प्रूव करना है हमें सिर्फ सारे टर्म्स क्या हैं इन टर्म्स ऑफ कोस हाइपरबोलिक, दैट्स द रीजन हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर, इसका स्क्वायर सोल्व कर लेंगे माइनस 2ab, और ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें ये चीज़ करेंगे कि जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर और प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। अगर इसके थ्रू हम इसको देखें तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स हमें पता है किसके बराबर है, इसमें से अगर वैल्यू निकालें तो वो होता है हमारे पास 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स।
ये क्या हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 2x 2 sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x। वैल्यू हमें किसकी चाहिए, साइन हाइपरबोलिक। ये प्लस का वन उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये इस तरह से हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस का वन उधर साइड माइनस का cos हाइपरबोलिक 2x माइनस 1 और 2 उधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लिहाजा मेरे हिसाब से ये फार्मूला सही है। फिर से कह रहा हूँ, वजह ये है कि इधर हमारे पास एंगल में 4x है, इधर 2x है, तो वो जो फार्मूला यूज कर रहे थे उससे हमारे पास 2x और एंगल में नहीं मिलेगा, तो इस वजह से तो इसकी जगह पे मैं ये सारा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा cos हाइपरबोलिक 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर। अब इसका a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें ओपन करते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा 1/4 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2x माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, इसके बाद हमें पता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2x किसके बराबर है, ये हमारे पास होता है 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 4x 1। ये जो होता है ना हमारे पास cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2x हमारे पास होता है 1 प्लस cos हाइपरबोलिक। अब इसका प्रूफ भी इस तरह से होता है सिमिलर, ये जो हमने फाइंड किया। प्रूफ में हम नहीं जा रहे हैं, बिला वजह टाइम टेकिंग हो रहा है, तो इसी तरह हम इसको इस तरह, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो आप बता देना बाद में, नहीं तो इसको मैं प्रूफ करा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम। अब इसमें हमें पता है कि 2 एलसीएम निकल रही है, तो एलसीएम निकालें। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 4x और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4 cos हाइपरबोलिक 2x और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कोई चीज़ आपस में ऐड तो नहीं हो रही। 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 और इधर कोई कैंसिल आउट नहीं हो रही चीज़ें। डिवाइडेड बाई 2। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये हमारे पास cos, ठीक है, तो हमें प्रूव ये करना है कि cos 4x और हमारा क्वेश्चन कहाँ तक बन गया है, 3 भी हो गया माइनस 4 cos। ठीक है, तो हमारे पास अब देखें कि इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास है 4। तो अगर इसमें से हम 2 बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 और ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस cos हाइपरबोलिक 4x माइनस 4 cos हाइपरबोलिक 2x। यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। इधर हमारे पास वैसे ही ऐड है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, लिटिल बिट देखिए इसमें फार्मूले बहुत रख रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हाइपरबोलिक जो होते हैं, तो फार्मूले इसमें बहुत रख रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास इसका बी पार्ट है।